मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अब अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त उनका अंतिम चुनाव है। इसीलिए बीते दिन जब राजीव कुमार दिल्ली चुनाव की घोषणा करने आए तो उन्होंने दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ साथ अपना रिटायरमेंट प्लान भी बता दिया। लेकिन इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त जाते जाते बीजेपी और पीएम मोदी को एक बड़ा झटका भी दे गए। ये झटका बीजेपी के लिए इतना बड़ा है कि दिल्ली में सरकार बनाने की उसके सपने तक को चकनाचूर कर सकता है। अभी तक तो बीजेपी के वफादार और पीएम मोदी के इशारों पर काम करने वाले राजीव कुमार ने आखिरकार जाते जाते मोदी जी को इतना बड़ा झटका क्यों दिया है, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल तो राजीव कुमार ने अपने अंतिम चुनाव की घोषणा करते हुए भाजपा के प्रति जो रवैया दिखाया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल दिल्ली चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये सख्त निर्देश दिया है कि 1 फरवरी को लाए जाने वाले केंद्रीय बजट में मोदी सरकार दिल्ली को लेकर कोई भी घोषणा नहीं कर सकती है। यानी कि दिल्ली के चुनावों को साधने के लिए भाजपा अब दिल्ली वालों को कोई गिफ्ट नहीं दे पाएगी, ना ही केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांट पाएगी। यही नहीं, राजीव कुमार ने इसके लिए सख्त चेतावनी देते हुए यहां तक कह डाला है कि हम कैबिनेट सचिव को तुरंत ही एक पत्र लिखेंगे जिसमें ये सख्त हिदायत देंगे कि दिल्ली को लेकर विशेष रूप से कोई भी घोषणा केंद्रीय वित्त बजट में ना की जाए। क्या कुछ कहा राजीव कुमार ने, आप भी सुनिए। फरवरी को आएगा ये आपने पूछा। अब 5 फरवरी को तो पोलिंग है, तो इसलिए ऐसी दिल्ली स्पेसिफिक हम आज ही चिट्ठी इशू कर देंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को आज ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे कि कोई भी दिल्ली स्पेसिफिक बजट में चीज का शामिल नहीं किया जा सकता विच कैन डिस्टर्ब द लेवल प्लेइंग फील्ड। फॉर पैन इंडिया देयर इज नो प्रॉब्लम एंड दैट्स द प्रैक्टिस ऑलवेज व्हेनेवर द वोटर अकाउंट और the elections happened during the चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जिसके मुताबिक 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। जबकि दिल्ली चुनाव की तारीख से ठीक 4 दिन पहले यानी कि 1 फरवरी को मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय बजट जारी किया जाएगा। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना थी कि बीजेपी और पीएम मोदी दिल्ली चुनाव को साधने के लिए और दिल्ली वालों को चुनावी तोहफा देने के लिए 1 फरवरी को आने वाले केंद्रीय बजट में दिल्ली को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जिस तरह की बीजेपी की रणनीति हमेशा से रही है और पिछले चुनावों के वक्त भी मोदी सरकार की घोषणाओं को देखें तो ये बात पक्की लगती है कि दिल्ली को साधने के लिए भी बीजेपी केंद्रीय बजट में कोई बड़ी घोषणा जरूर करती। लेकिन अब मोदी जी के इन सभी मंसूबों पर उनके ही वफादार कहे जाने वाले राजीव कुमार ने पानी फेर दिया है, क्योंकि इस निर्देश के साथ कि केंद्र की मोदी सरकार 1 फरवरी को आने वाले केंद्रीय बजट में दिल्ली को लेकर कोई विशेष घोषणा नहीं कर सकती। राजीव कुमार ने कहा कि हम कैबिनेट सचिव को लिखेंगे कि केंद्रीय बजट में दिल्ली के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि अपने पूरे कार्यकाल के दौरान भाजपा और पीएम मोदी के प्रति वफादारी निभाने वाले राजीव कुमार अब अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में जिस तरह से तेवर दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद रिटायरमेंट के बाद का उनका कोई प्लान बीजेपी के साथ बन नहीं पाया है, या फिर यूं कहें कि उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है। तभी तो जिस दिल्ली में भाजपा की हालत महाराष्ट्र और हरियाणा से भी पतली नजर आ रही है, वहां पर कोई बड़ा चुनावी तोहफा देने लायक भी बीजेपी को नहीं छोड़ा है और पीएम मोदी के पूरी तरह से हाथ बांध दिए। वरना मोदी जी के पास इतना बढ़िया मौका था कि वो केंद्रीय बजट में दिल्ली वालों के लिए बड़ा ऐलान कर देते और उन्हें लुभाने का प्रयास करते, लेकिन राजीव कुमार ने मोदी जी को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी काफी खस्ताहाल दिख रही है, क्योंकि एक और जहां आम आदमी पार्टी पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है और हर वर्ग को लेकर चुनावी योजनाएं लाकर आपने अपनी किलेबंदी चारों ओर से कर ली है, जबकि बीजेपी के पास दिल्ली में ना तो कोई चेहरा दिख रहा है और ना ही कोई मुद्दा। यही कारण है कि बीजेपी दिल्ली में आपसे काफी पीछे दिख रही है। वैसे अपने अंतिम चुनाव की घोषणा करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार एक अलग ही तेवर में नजर आए। बेशक उन्होंने ईवीएम और विपक्ष के आरोपों को लेकर वही पुराना राग अलापा, लेकिन इस बार उनका रुख देश के सत्ताधारी दल बीजेपी की ओर भी थोड़ा रूखा ही दिखा। अब ये उनका बीजेपी से बेहतर रिटायरमेंट प्लान ना बन पाने की खींच है, या फिर वो सिर्फ जाते जाते ये दिखाना चाहते हैं कि वो एक निष्पक्ष चुनाव आयुक्त थे और अपने लिए कुछ सिंपैथी हासिल करने का तरीका मात्र है।
तो ये तो वही जाने, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर पीएम मोदी को ये झटका दिया है वो तो कुछ और ही इशारा करता है। वैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसी को लेकर नहीं बल्कि मुफ्त की रेवड़ी को लेकर भी सख्त रुख अपनाया और कड़ी टिप्पणी की। मुफ्त वाले वादों से जुड़े एक सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ये मामला अदालत में विचाराधीन होने की वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का सवाल है कि जो मेरे लिए फ्रीबीज है वो किसी के लिए हक है। फ्रीबीज और हक के बीच एक पतली रेखा है। इस दौरान मुफ्त रेवड़ी कल्चर को लेकर राजनीतिक दलों को नसीहत देते हुए राजीव कुमार ने कहा कि राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र के साथ ये भी बताना चाहिए कि राज्य की आर्थिक हालात क्या है और वो जो वादे वो कर रहे हैं उसका क्या असर होगा। राजीव कुमार ने कहा कि हमने राजनीतिक दलों को कहा है कि जनता को बताना चाहिए कि जो भी घोषणा पत्र का वादा है हम फ्रीबीज शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसे परिभाषित करना मुश्किल है। जरूरी है कि राज्य के आर्थिक हालात की तस्वीर जनता को पता होनी चाहिए। जीडीपी, जीएसडीपी और कर्ज का अनुपात क्या है, आप कितना कर्ज लेंगे, कितना ब्याज चुकाएंगे, कितना कर्ज ले सकते हैं, आपने जो वादा किया है उसकी कीमत क्या है, क्या वो वादा आप पूरा कर सकते हैं कि नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बहुत से राज्य हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने इतने वादे कर दिए हैं कि उनके लिए सैलरी देना मुश्किल हो गया है। तो अगर आप आरबीआई का रिपोर्ट पढ़ें, हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गिरवी नहीं रख सकते। ये गंभीर मुद्दा है, समय आ चुका है कि इसे स्वीकार किया जाए, कानूनी जवाब तलाशना चाहिए, लेकिन इस समय हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि मामला अदालत में है। तो जाहिर है कि इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किसी दल का नाम लिए बगैर इस दौरान जिस तरह से उन्होंने मुफ्त रेवड़ी कल्चर को लेकर राजनीतिक दलों पर निशाना साधा है वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं राजीव कुमार को बीजेपी से भी कुछ तो नाराजगी है, क्योंकि जाहिर है कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर मुफ्त रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाते रहे हो और उन्हें घेरते रहे हो, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो भाजपा भी मुफ्त रेवड़ियां बांटने में पीछे नहीं रहती। फिर वो चाहे केंद्र सरकार की 5 किलो फ्री राशन देने की योजना हो या फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में महिलाओं और अन्य वर्गों को लेकर लाई गई योजनाएं। ऐसे में राजीव कुमार ने जिस तरह से बिना किसी दल का नाम लिए सभी राजनीतिक दलों को मुफ्त रेवड़ी बांटने पर सुनाया है, उससे ये तो जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी की ओर भी था, क्योंकि मुफ्त रेवड़ियां बांटने में बीजेपी काफी आगे है। अब राजीव कुमार तो अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में है, लेकिन अंतिम दिनों में आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजीव कुमार ने अपने आखिरी चुनाव की तारीखों का ऐलान करते वक्त बीजेपी और पीएम मोदी के प्रति भी इतना कड़ा रुख अपनाया है। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या राजीव कुमार को अपनी वफादारी की पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही है, क्या इसीलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या राजीव कुमार को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट देने से मोदी जी ने इनकार कर दिया है, जो उन्होंने ऐसी सख्ती दिखाई है। क्योंकि अपने रिटायरमेंट प्लान का जिक्र करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वो हिमालय पर चले जाएंगे और उनकी सक्रियता कहीं देखने को नहीं मिलेगी, या फिर वो ये सब करके सिर्फ अपने लिए सिंपैथी लेना चाहते हैं और ये दर्शाना चाहते हैं कि वो एक निष्पक्ष चुनाव आयुक्त थे, जो कि शायद उनके पिछले कारनामों को देखते हुए यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल वजह जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली में वैसे भी वेंटिलेटर पर लेटी दिख रही बीजेपी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक और बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद अब दिल्ली के लिए सरकारी वादों का पिटारा खोलने की मोदी जी की उम्मीदें अधूरी ही रह गई हैं। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।